हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आज हम 18 मई को जो आप लोग का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यानी कि अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। इंग्लिश की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है लॉन्ग चेन में। उसको हम लोग जो कहते हैं वो श्रृंखलन का गुण कहते हैं। श्रृंखलन जो है वह कोवेलेंट गुण बनाता है, अन्य परमाणु के साथ लॉन्ग चेन बनाता है। उसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो कैटेनेशन जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें कि CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग यदि C2H4 यानी कि इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो X यानी कि उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट किसका उपयोग करते हैं इसके रिएक्शन में, ताकि CH3COO C2OH और H2O बने। तो X जो है हम लोग उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जो उपयोग करते हैं वो होता है आप लोग का H2SO4 या H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक आवर्त नियम डैश पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त नियम जो है यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये जो है आधारित है आप लोग का, जोर से याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पे बेस है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 18 यानी कि परमाणु संख्या 18 और 35 परमाणु संख्या वाले तत्व किस समूह के हैं। तो 18 और 35 की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, ये जो है आपका ग्रुप नंबर यानी कि समूह नंबर आपका 7 में आता है। 18 और 35 जो है वह ग्रुप नंबर 7 में आता है। ग्रुप 7 में आप लोग देखिएगा परमाणु संख्या 18 और 35 देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, वह तत्व जिसका स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक की बात करें तो इंग्लिश की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो वो हो जाएगा आपका कॉपर। कॉपर जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बाकी सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर, सिलिकॉन और बोरॉन। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। मैग्नीशियम को हम लोग हवा में जलाते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन या उपचयन या अपचयन है। तो मैग्नीशियम को जलाना जो है वह आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। तो हम लोग संगमरमर जो है संगमरमर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वायुमंडल आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करता है तो चूना बनता है। और इस प्रकार का अभिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं वो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है, एक यौगिक X वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है। कुछ यौगिक ले लीजिए X और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है। वियोजन के बाद Y एक ऑक्साइड उत्पन्न करता यौगिक X है। तो वह यौगिक जो है वह कार्बन से अभिक्रिया करके Y बनाता है। वह यौगिक है जो है वह जरूर से याद रखिएगा, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह CO2 के साथ अभिक्रिया करके
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और वियोजन करके वो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो वो एक्स यौगिक पूछा है, तो एक्स यौगिक जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट में विस्थापित कर सकता है? तो बेरियम जो है वह सोडियम सल्फेट को विस्थापित कर सकता है, सोडियम सल्फेट से विस्थापित कर सकता है। तो वो आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है ग्लूकोज का विघटन। तो ग्लूकोज का जो विघटन जो है वह जरूर से याद रखिएगा, ये जो होता है वह होता है उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया होता है ग्लूकोज में। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्रिस्टलीकरण जल डैश में नहीं होता है। तो क्रिस्टलीकरण जल जो है वह खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा में जो है वह क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता। बाकी चूने में भी क्रिस्टलीकरण जल होता है, चूने का पानी में भी, धवन सोडा में भी क्रिस्टलीकरण जल पाया जाता है, चूने का पानी में भी, और जिप्सम में भी जो है क्रिस्टलीकरण जल पाया जाता है। लेकिन बेकिंग सोडा की बात करें इसमें नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये जरूर से याद रखिएगा। ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वह होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। CaSO4 इंटू ½ जो है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का एसिटिक एसिड जो कि NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH होता है। एसिटिक एसिड जो है वह NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है जिसका pH जो होता है वो आपका हो जाएगा 7 से अधिक। 7 से जो है एसिटिक एसिड जो है वह, तो एसिटिक एसिड जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। फिर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वह CH3COONA प्लस H2O पानी या, तो CH3COONA जो है वह इसका pH जो होता है वह 7 से अधिक होता है, यानी कि बेस है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर डैश गैस निकलती है। तो हम लोग धातु को अम्ल और या क्षार के साथ संपर्क में लाते हैं तो ये जो गैस उत्पन्न करता है वह गैस होता है हाइड्रोजन गैस। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, डैश में उच्च तन्यता पाई जाती है। तो जैसे सोना और चांदी में जो है उच्च तन्यता पाया जाता है, यानी कि धातु को खींचकर लंबी तार के रूप में आकार में परिवर्तित करना को तन्यता का गुण कहते हैं। तो सोना जो है यानी कि AU को हम लोग सोना कहते हैं, का तत्व का शॉर्ट फॉर्म है AU, तो इसका AU आंसर हो जाएगा। वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, तो मूल रूप में जो पाया जाता है वह धातु होता है आपका Ag, यानी कि सिल्वर जो है वह मूल रूप में पाया जाता है। बाकी प्लेटिनम, कॉपर और आयरन जो है वह मूल रूप में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसका रंग डैश के कारण हरा हो जाता है। जब हम लोग पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसका रंग जो है डैश के कारण होता है। तो ये जो कारण होता है वह होता है आपका कॉपर कार्बोनेट के कारण बनने के कारण जो है वह हरा होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। अगला है, झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु है। तो झलाई के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु जो है वह है आपका सीसा और तांबा। सीसा और तांबा हम लोग झलाई का मिश्र धातु होता है। सॉरी, सीसा और तांबा नहीं होगा, सीसा और टीन जो है वह झलाई के
मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? शीशा और टीन। एलॉय इज वेल्डिंग अ पर्पस ऑफ कॉन्सिस्ट ऑफ, तो ये जो है लीड और टेन हो जाएगा आंसर। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरल अधातु है? तो तरल अधातु है यानी कि लिक्विड नॉन मेटल, जो लिक्विड है, द्रव है नॉन मेटल अधातु में, तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह तरल यानी कि द्रव में नॉन मेटल है, तरल अधातु है। अगला क्वेश्चन है, पीतल डैश की मिश्र धातु है? तो पीतल जो है, आप लोग जोर से याद रखिएगा, कॉपर और जिंक का जो है वह मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक दोनों मिलकर के पीतल का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस द्वारा भरा जाता है, यह उसे डैश को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसको जो है कुरकुरे के पैकेट को हम लोग एक अक्रिय गैस मिलाया जाता है और कारण पूछा है रोकने के लिए, उसे रोकने के लिए कौन सा अभिक्रिया मतलब किया जाता है यानी कि होता है, वह जो है आप लोग जोर से याद रखिए, उपचयन। उपचयन जो है वह हम लोग रोकने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है? तो प्रकाश के संपर्क में पारदर्शी फोटोग्राफ जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने का कारण जो होता है वो होता है आपका उष्मीय वियोजन के कारण। उष्मीय वियोजन के कारण जो होता है वह परत जो है, रंग का परत जो है वह धीरे धीरे परिवर्तित होता है। अगला है एल्युमिनियम यानी कि ऑक्साइड के वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो यह जो है ये जो होता है वो होता है संक्षारण यानी कि जंग से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन की और बात करें कि जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद रवाहीन ठोस मिलता है, ये सफ़ेद ठोस क्या है? तो ये जो सफ़ेद ठोस जो होता है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये ठोस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें कि अम्ल माध्यम में फेनोप्थलीन का रंग, तो अम्ल माध्यम में फेनोप्थलीन का रंग जो होता है वो होता है आप लोग का रंगहीन। अम्ल माध्यम में फेनोप्थलीन का रंग जो होता है वह रंगहीन यानी कि इंग्लिश की बात करें तो कलरलेस होता है। तो आप लोग को 25 क्वेश्चन बता दिए केमिस्ट्री का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।